नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का एडुटेनमेंट शो पर हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम पुनः लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति से होने वाले बदलावों पर कि टेट में क्या बदलाव होगा, शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या होगी और 69,000 भर्ती अपडेट के साथ और आने वाली आगामी भर्तियों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आपकी 51,000 भर्ती और 4,000 एडेड वाली भर्ती जो है शामिल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति से टेट में क्या बदलाव होंगे, कि टेट की परीक्षा कैसी होगी, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, किस स्तर का पेपर रहेगा। तो नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें 2030 तक बीएड कोर्स को पूरी तरह बदलने की बात भी कही गई है। अब नई शिक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए टीचर्स को भी उसी तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीएड ही नहीं, टेट का भी पैटर्न बदलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो शिक्षा का स्तर सुधार करने की बात कही गई है, उसके लिए बीएड पाठ्यक्रम है उसका जो प्रारूप है पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसमें नए नए पाठों को शामिल करके उसका जो बच्चों का मनोविज्ञान है उसके अनुसार जो है शिक्षा दी जाएगी। और उसी तरीके से टेट परीक्षा का पाठ्यक्रम भी पूरी तरीके से संवार दिया जाएगा, नया कर दिया जाएगा। उसका जो स्तर है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अभी तक टेट एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा की जाती थी। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बदलने के साथ ही टेट का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा। इसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के अनुसार टेट का पैटर्न सेट किया जाएगा। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्री प्राइमरी, तो जो क्लास 1, 2, 3 जो है आपके वो प्री प्रेटरी में आएंगे। उसके बाद मिडिल, 4th और 5th क्लास जो है आपकी मिडिल में आएगी। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10th और 11, 12th इस तरीके से एक पूरा जो है टेट का पैटर्न बनेगा। और इसमें फाउंडेशन जो फर्स्ट से पहले जो आपके एनसी, एलकेजी, यूकेजी हैं वो आपके फाउंडेशन में आएंगे। प्रिपरेटरी में 1, 2, 3, मिडिल में 4th और 5th और सेकेंडरी में 6, 7, 8th। इस तरीके से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और उसका टेट का पेपर इसी आधार पर बनाया जाएगा। अब टेट के जरिए विषय शिक्षकों को भर्ती के समय टेट या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जाएगा। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगा। कौन करेगा? एनटीए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अभी तक क्या होता था कि भाई जो प्राइमरी में तो सारे सब्जेक्ट पूछ लिए जाते थे, लेकिन जूनियर की परीक्षा में आर्ट साइड वालों के लिए सामाजिक विषय और साइंस साइड वालों के लिए साइंस विषय का प्रचलन था। ठीक है, तो उसी कड़ी में अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, सभी विषयों के परीक्षाएं अलग अलग होंगी और उसके बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, जो एनटीए कराएगी। कौन कराएगी? एनटीए। जो उम्मीदवार टेट पास कर सकेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा को लेकर भी योग्यता दर्शानी होगी। ठीक है, तो जो टेट परीक्षा पास कर लेंगे और एनटीए की परीक्षा पास कर लेंगे उनका एक डेमो या कह सकते हैं इंटरव्यू परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा। उन्हें अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो प्रदर्शित करना होगा और जो उनका स्थानीय लोकल लैंग्वेज में होगा। नई शिक्षा नीति में किया गया वो बदलाव जिसमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी भाषा की, कि भाई कोई अगर बाहर का आया तो उसके लिए टेट में क्या है, टेट के बाद जो है उसमें भाषा, जो एनटीए है उसमें भाषा का एक अलग से ध्यान रखा जाएगा कि उसके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसलिए देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी से सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। जो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य है कि उसकी क्षेत्रीय भाषा पर कितनी पकड़ है और कितना वो बच्चों को समझाने में माहिर है, इसका जो है परख किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्दी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की होगी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें बताया गया है कि भाई बीएड जो है 3 तरीके का होगा। अगर आप इंटर के बाद उसको कर रहे हैं तो 4 साल का बीएड होगा। अगर आप उसको ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो वो 2 साल का होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो वो आपका 1 साल का बीएड मान्य होगा और वैलिड होगा। तो ये बहुत सुविधाजनक है सभी के लिए। और जो अध्यापक बनने की योग्यता होगी वो बीएड कर दी जाएगी। सभी के लिए बीएड करना अनिवार्य होगा। ठीक है। शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटी को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर कहलाएंगे। काउंसिल यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगा। एनसीटी आपको पता होगा सर्वोच्च संस्था है टीचर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षक प्रशिक्षण की, जो सभी नियम कायदे कानून बनाती है और सारे जो जितने भी कॉलेज हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं उनको मान्यता भी इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो वो ही तय करेगा, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड जो है टीचर के लिए क्या होने चाहिए वो बनाए जाएंगे देश में एक समान जो है, और वो आगामी 2022 से संभवतः लागू हो जाएंगे जो नए स्टैंडर्ड्स बनेंगे। ठीक है। सरकार ने कहा है कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरकार ने बता दिया है कि शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता जो है बीएड ही होगी, और उसका जो प्रारूप है बता दिया आपको, 4 साल, 2 साल, 1 साल, कोई सा भी आप कर सकते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से। और जो पठन पाठन के कोर्स हैं जो संस्थान हैं उनको अपना क्या करना होगा, अपग्रेडेशन करना होगा कि जैसा जो मानक बनाए गए हैं सरकार द्वारा तय किए गए हैं उस हिसाब से वो स्कूल चल रहे हैं या कॉलेज चल रहे हैं या नहीं, तो वो सभी को अपग्रेड करना होगा। बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ ही एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड डिग्री 1 साल में, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष के शिक्षक बन पाएंगे। जो आपके 2 साल और 1 साल के बीएड करेंगे वो आप किसी पर्टिकुलर विषय आधारित करेंगे और आप उस विषय विशेष के ही शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है। और जो 4 साल का बीएड है उसमें आप किसी भी विषय के शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि वो आप इंटर के बाद करेंगे, उसमें विषय आपको चुनना होगा। अब हम बात करते हैं आगामी शिक्षक भर्ती की। अभी बहुत सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती के दौरान जो है हमारी अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी में हमने बताया कि सरकार जो है 51,000 पदों पर भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसमें शायद हो सकता है शिक्षा मित्रों को मौका मिल जाए। तो ऐसे ही 4,000 पदों पे एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का जो ज्ञापन है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4,000 शिक्षकों के व प्रधानाध्यापक के पद पर जल्दी भर्ती होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा का जिम्मा सरकार परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इन भर्तियों पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। प्रदेश में 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, इनमें लगभग 4,000 पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूरी क्रियाशील होने के बाद भर्ती का जिम्मा आयोग का होगा। राज्य सरकार ने बीते वर्ष जून में एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले क्या होता था, ये भर्तियां स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से होती थी। मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से टीचरों को रख सकता था। फिर इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अभी वो जाके प्रतिबंध हटाए। उस प्रतिबंध के हटने के बाद जो 4,000 पदों का रिक्तियाँ निकल के आई हैं उन पर बहुत जल्दी हमें विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और उनके लिए जो लिखित परीक्षा होगी वो हमारी पीएनपी संस्था कराएगी, पीएनपी प्रयागराज, और उसका सिलेबस जो है सुपर टेट की तरह ही होगा लगभग, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भर्ती राज्य स्तर पे होगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी जिसका उत्तीर्णांक भी तय हुआ। भर्ती के लिए बीटीसी बीएड के डिग्री के साथ स्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होगा। आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होगी। प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना बीएसए को भेजेंगे। बीएसए इसे विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे। निदेशक इसका परीक्षण करने के बाद चयन की कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई गड़बड़ी करने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता छीन ली जाएगी। भर्ती शैक्षिक सत्र पूरा होने से
शुरू होने से पहले पूरा की जाएगी। तो बहुत जल्दी हमें जो है देखने को मिल सकता है। इसकी जो योग्यता है बीएड या बीटीसी के साथ टेट अनिवार्य होगा। ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य होंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। और ये जो है होंगी जिला स्तर से, लेकिन जो परीक्षा है पूरे राज्य स्तरीय होगी। जो यहाँ पे पदों का या वो है वो बीएसए निदेशक को भेजेंगे, निदेशक फिर उसको स्वीकृत करेंगे। ठीक है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछली पोस्ट में बताया था कि बहुत जल्द आपको 69,000 भर्ती से संबंधित सुरक्षित जो आदेश हैं देखने को मिल सकता है। तो इसकी संभावना अगले हफ्ते की बन रही है। तो बिल्कुल श्योर तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रबल संभावना जो है अगले हफ्ते की बन रही है। तो आशा करते हैं कि बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा 60-65 के पक्ष में, और 60-65 की जीत सुनिश्चित हो। इसके लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।